और सीपीयू और सेंसर आईसी के बीच में क्या होगा, एक कम्युनिकेशन बनेगा जो कि इसकी आईडी से रीड होगा इस आईसी को, और ये यहीं से सीपीयू से क्या होगा, फिर ये राइट होगा डाटा। क्लॉक की ये जो सिग्नल है और ये डाटा की क्या है, सिग्नल है। अगर आप डीएसओ में चेक करोगे तो आपको इस तरीके के पैकेट नज़र आएंगे। की लाइन से ये सारे कनेक्ट है। देखिए, एक लाइन से इसकी क्लॉक सिग्नल कनेक्ट है और एक लाइन से क्या हो रही है, इसकी डाटा कनेक्ट है। पावर आईसी में भी, ग्राफिक आईसी में भी, चार्जिंग आईसी में भी, और भी बहुत सारे जो आईसी है एमएमसी में भी कनेक्ट होते हैं, सीपीयू में भी कनेक्ट होते हैं। और अगर आप यही वोल्टेज को अगर आप स्कीमेटिक में देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, वी-रेज L5 1.8 वोल्टेज। हमारी जब सीपीयू कम्युनिकेशन करेगी किसी आईसी के साथ तो आप देखेंगे कि वो डाटा रीड की जो ये जो एड्रेस है 8B0X8B जो लिखा हुआ है, ये एड्रेस क्या करेगी, सीपीयू भेजेगी अदर आईसी को। भेजने के बाद वो डाटा हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे I2C के जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में। तो वो हमारी कैसे काम करते हैं प्रोटोकॉल, और एक मास्टर अपने अंदर से स्लेव से कैसे वो डाटा रीड और राइट करता है, उसी के बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो I2C होता है, तो I2C का फुल फॉर्म होता है इंटरगेटेड सर्किट। ये जो सर्किट होता है बहुत सारे ऐसी में आपको कम्युनिकेशन करते हुए दिख जाएगा आपको कि उसमें SDA और SCL की लाइन होती है। तो ये जो I2C जो प्रोटोकॉल है ये बहुत सारे फ़ोन में यूज़ किया गया है। लगभग पहले का जितना फ़ोन आते थे वो तो उसमें बहुत सारे फ़ोन में मतलब ये यूज हुआ है, और अभी के भी फ़ोन में बहुत सारे में यूज हो रहा है। और नहीं तो इससे जो अपडेट वाला है SPI वो यूज हो रहा है, SPI प्रोटोकॉल वो यूज हो रहा है। मैं इसके बाद उसकी भी वीडियो में बना दूंगा कि वो कैसे काम करती है, तो पहले आप इसको समझ लीजिए। तो इसमें जो I2C इंटरगेटेड सर्किट में इंटरगेटेड सर्किट में ऐसा होता है कि एक देखिए इसमें मास्टर होता है और एक इसमें स्लेव होता है। स्लेव का मतलब होता है कि एक मान लीजिए कि ये सेंसर ऐसी है, ये सेंसर ऐसी है मान लीजिए, और एक यहाँ पे मास्टर का मतलब होता है सीपीयू। और सीपीयू और सेंसर ऐसी के बीच में क्या होगा, एक कम्युनिकेशन बनेगा जो कि इसकी आईडी से रीड होगा इस आईसी को, और ये यहीं से सीपीयू से क्या होगा, फिर ये राइट होगा डाटा। तो ये जो इसमें दो वायर का यूज किया गया है, तो ये एक देखिए ये SDA लाइन है और दूसरा जो है SCL लाइन। देखिए, और जो SDA होता है, SDA का मतलब क्या समझते हैं आप, SDA का मतलब होता है सीरियल डाटा। जो इसकी डाटा होती है वो क्या करती है, रीड करती है इस आईसी स्लेव से। ये मतलब मान लीजिए इस आईसी में भी डाटा रहता है तो उसको रीड करती है, और रीड करने के बाद फिर ये डाटा क्या करती है, वापस भेजती है। इसको रीड और राइट दोनों किया जाता है मास्टर के द्वारा। मास्टर और स्लेव के बीच में कम्युनिकेशन होता है। और ये जो SCL लिखा हुआ है, S का मतलब होता है सीरियल क्लॉक, CL का मतलब होता है क्लॉक। तो सीरियल क्लॉक ये डायरेक्ट मास्टर से दिया जाता है वो स्लेव को, ताकि वो डाटा को अच्छी तरीक़े से काम कराने के लिए, प्रोसेसिंग में लेने के लिए। अगर ये मान लीजिए कि इनको डाटा तो मिल गया है और क्लॉक नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि डाटा के बगैर क्लॉक काम नहीं करता है और क्लॉक के बगैर डाटा नहीं काम करता। अगर मान लीजिए इसकी डाटा ही नहीं रहेगी तो फिर काम कहाँ, क्लॉक दे के कोई फ़ायदा ही नहीं है। और क्योंकि जब डाटा काम कर रहा है, अगर क्लॉक नहीं मिला तो भी ये काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारी ये कम्युनिकेशन होती है। और ये जो डाटा वाली लाइन है, एस डाटा जहाँ पे लिखा हुआ है SDA लाइन, ये देखिए दोनों तरफ ये तीर बना हुआ है। ये देखिए इस साइड से भी तीर बना हुआ है और इस साइड से भी क्या हो रहा है, तीर बना हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि ये डाटा रीड भी करता है स्लेव से, और ये डाटा राइट भी करता है। मतलब इधर से भी रीड कर रहा इसकी फाइल को, SDA लाइन जो यहाँ है स्लेव में, इससे फाइल भी रीड हो रहा है और इसकी राइट भी हो रहा है यहीं से। तो रीड राइट दोनों का काम करता है ये मास्टर और स्लेव के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है। और ये सिर्फ एक तरफ से दिया जाता है, मास्टर टू स्लेव। और स्लेव तो हम किसी अदर ऐसी को बोलते हैं, और मास्टर हमारी हर टाइम CPU होती है, उसी को हम लोग मास्टर बोलते हैं। और ये देखिए जो जो उसके नीचे है यहाँ पे SDA और SCL, ये देखिए ये हमारी क्या है, इसकी जो वेब होती है
फ्रिक्वेंसी वेव जो डाटा की लाइन्स है वो इस तरीके से क्या हो रही है, लो लॉजिक होती है यहाँ पे। और ये क्लॉक भी, क्लॉक की जो सिग्नल होती है वही उसी का ये क्या दिया हुआ है, मतलब ये फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल होता है उसी का, मतलब ये इमेज दिखाया गया है इसमें कि इस तरीके से ये सीरियल डाटा क्या होती है, लो लॉजिक पे काम करती है। और ये क्लॉक का ये डाटा है, क्लॉक की ये जो सिग्नल है और ये डाटा की क्या है, सिग्नल है। अगर आप डीएसओ में चेक करोगे तो आपको इस तरीके के पैकेट नज़र आएंगे सीरियल डाटा में, और इस तरीके के पैकेट नज़र आएंगे आपको क्लॉक में। तो ये सिर्फ इसका निशान के लिए हम आपको इसको दिखा रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाइए। लेकिन अगर आपके पास अगर डीएसओ है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं अच्छी तरीक़े से कि हाँ इस तरीक़ा से हमारी पैकेट बनती है डाटा की, और इस तरीक़े से पैकेट बनती है हमारी क्लॉक की। ये देखिए इसमें दूरी बना के बन रहा है ये सीरियल डाटा, और ये एक भाग में बन रहा है डायरेक्ट। देखिए थोड़ा थोड़ा दूर पे एकदम दोनों का जो सेम बन रहा है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो ये लॉजिक लो हाई दोनों हो रहा है, और ये देखिए लॉजिक हो रहा है, लो हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, थोड़ा देर बाद ये हाई हो रहा है, थोड़ा देर क्या बहुत देर बाद ये हाई हो रहा है। और जब ये हाई हो रहा है तो ये देखिए यहाँ लो हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये हाई हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, इसका पूरा लो है। और फिर जब यहाँ पे इनका हाई चल रहा है तो यहाँ पे देखिए ये हाई चल रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए हाई चल रहा है। तो यही दोनों के बीच में 8 बिट का जो कम्युनिकेशन होता है सीरियल डाटा के जो I2C जो एड्रेस होता है, एड्रेस के द्वारा ये काम करता है। हम आगे आपको दिखाते हैं कि वो एड्रेस कैसा होता है और कैसे पास करता है। तो हमारे बोर्ड में जो लगे होते हैं वो हमारे मास्टर और स्लेव। तो मास्टर तो हम CPU को बोलते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ लिख के भी रखा है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि CPU हमारी मास्टर होती है। और ये देखिए स्लेव होता है। स्लेव का मतलब ये है कि जो हमारी अदर ऐसी से जो कम्युनिकेशन होती है उसी को हम लोग स्लेव कहते हैं। तो ये देखिए एक तरह का मैंने एक ग्राफिक ऐसे लिया हुआ है, और दूसरी मैंने पावर ऐसी ली है, और तीसरी मैंने क्या है, चार्जिंग ऐसे लिया है। ये क्या करता है, CPU इसकी इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है इससे। और ये जो एस डाटा लिखा हुआ है, एस क्लॉक लिखा हुआ है, ये दोनों की देखिए कैसे वायरिंग हुई हुई डाटा की लाइन से ये डायरेक्ट चार्जिंग ग्राफिक ऐसी कनेक्ट है, और क्लॉक की लाइन से भी ये ग्राफिक ऐसी कनेक्ट है। फिर यही एक ही लाइन से ये सारे कनेक्ट है। देखिए एक लाइन से इसकी क्लॉक सिग्नल कनेक्ट है, और एक लाइन से क्या हो रही है, इसकी डाटा कनेक्ट है। पावर आईसी में भी, ग्राफिक आईसी में भी, चार्जिंग आईसी में भी, और भी बहुत सारे जो आईसी है एमएमसी में भी कनेक्ट होते हैं, सीपीयू में भी कनेक्ट होते हैं, और वाईफाई आईसी, ब्लूटूथ आईसी, जितने भी आईसी है सारे आईसी में जिसका I2C का फंक्शन उसमें दिया हुआ है कम्युनिकेशन करने का, सारे आईसीओ में ये क्या होता है, लगे होते हैं, और इसकी कनेक्शन दिया हुआ रहता है। तो इस तरीक़ा से हमारे मदरबोर्ड में क्या होता है, कनेक्शन बना हुआ रहता है। अगर आप स्कीमेटिक में भी देखोगे तो आपको इस तरीके से तो दिखाएगा नहीं, लेकिन आप उसके सर्च में करोगे तो ये जहाँ जा रही है एसएल डाटा, जहाँ जहाँ जा रही है वो सारे जगहों पे आपको वहाँ पे दिखाएगा। अब देखिए इसमें एक अलग से एक वोल्टेज भी दिया जाता है। मान लीजिए ये लाइन तो दोनों क्या होगा, ये जो कनेक्शन दिया हुआ है ये तो सारा सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा, इस पर एक वोल्टेज दिया जाता है 1.8 वोल्टेज VDD के नाम से 1.8 वोल्टेज दिया जाता है, जो कि हमारी पावर ऐसी से वोल्टेज दिया जाता है इसको। और देने के बाद ये देखिए 2.2 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, 2.2 किलो ओम का इधर भी रजिस्टर लगा हुआ है, और एक ही जो लाइन आ रहा है यहाँ से 1.8 वोल्टेज, ये दोनों में जा रही है, सीरियल डाटा में भी जा रही है और सीरियल क्लॉक में भी जा रही है। दोनों में एक ही लाइन से ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे वोल्टेज इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। तो इधर से पास होने के बाद ये देखिए यही लाइन CPU में भी चली जाती है, यही लाइन फिर ये देखिए डाटा की लाइन में देखिए और कहाँ है, ग्राफिक ऐसी में भी जा रही है। फिर देखिए एक यहाँ कनेक्टेड है तो यहाँ देखिए सेंसर ऐसी में भी जा रही है, और तीसरी जो यहाँ कनेक्टेड है वो जा रही है रिंगर ऐसी में। और वैसे ही क्लॉक की लाइन भी देखिए कनेक्टेड है 2.2 वोल्टेज, जो यहाँ से 1.8 वोल्टेज आ रहा है, आने के बाद देखिए यहाँ आने के बाद फिर यहाँ आ रहा है, और यहाँ से जाने के बाद ये जा रही है CPU में, और CPU में जाने के बाद ग्राफिक ऐसी में भी जा रही है। फिर देखिए यहाँ से कनेक्ट है सेंसर ऐसी, और यहाँ से कनेक्ट है रिंगर ऐसी। तो ये फिलहाल में सारे आईसीयू में जाता है। और अगर आप यही वोल्टेज को अगर आप स्कीमेटिक में देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, VREG L5 1.8 वोल्टेज ये आ रही है एक LDO से, VREG L5 से, ये पावर आईसी की LDO 5 से वोल्टेज आ रही है 1.8 वोल्टेज। और आने के बाद देखिए यहाँ पर 2.2 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि इसका लोकेशन नंबर R1015 लिखा हुआ है और R1016।
दोनों का ये लोकेशन नंबर और 2.2 किलो ओम का ये रजिस्टर दोनों पे लगा हुआ है। और एक ही लाइन से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है वोल्टेज दो जगह, और डिवाइड होने के बाद दोनों अलग अलग जगह पे एक सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक और एक सीरियल डाटा में क्या हो रहा है, दोनों चला जाता है। और जाने के बाद इसकी फंक्शनिंग शुरू की जाती है सीपीयू के द्वारा। तो सबसे पहले ये जब काम करता है तो सबसे पहले इसको एक वोल्टेज दिया जाता है, और वोल्टेज देने के बाद इसको डाटा दिया जाता है, और डाटा से ये कम्युनिकेशन करता है किसी भी आईसी को। तो उसी तरीक़ा से हमारी देखिए एक I2C एड्रेस होती है इसकी। ये देखिए I2C जो एड्रेस होती है हमारी, वो क्या करता है, जब डाटा को भेजता है, भेजने के बाद ये क्या करता है, ये एड्रेस है, एड्रेस को वो रीड करता है। ये देखिए रीड एड्रेस है, ये देखिए यहाँ पे रीड लिखा हुआ है और यहाँ पे एक राइट लिखा हुआ है। तो ये देखिए जब भी हमारी जब सीपीयू कम्युनिकेशन करेगी किसी आईसी के साथ, तो आप देखेंगे कि वो डाटा रीड की जो ये जो एड्रेस है 8B0X8B जो लिखा हुआ है, ये एड्रेस क्या करेगी, सीपीयू भेजेगी अदर आईसी को। भेजने के बाद वो डाटा को क्या करेगी, रीड करेगी। और जिस भी आईसी में अगर वो डाटा रहेगा तो सीपीयू को मालूम पता चल जाएगा कि इस आईसी में डाटा है, और उसी आईसी में ये क्या करेगी 8B0X8A जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फिर वही आईसी में राइट कर देगी। राइट करने के बाद ये कम्युनिकेशन काम करने लगी। और अगर आप देखें तो ये देखिए एक सेंसर ऐसी है हमारे पास। तो और अगर आप स्कीमेटिक में देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेंगे। और देखिए इसको एक इनपुट वोल्टेज दिया जाता है VREG L10 से 2.8 वोल्टेज VCC वोल्टेज है, जो 5 नंबर पिन पे इनपुट हो रहा है। और इनपुट होने के बाद देखिए एक सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन है। तो सबसे पहले इसकी जो एड्रेस है सीपीयू के द्वारा इसमें दिया जाता है, और देने के बाद अगर ये आईसी के पास ये डाटा रहेगा, रीड करने के बाद रीड करेगी ये डाटा 8B0X8B, ये डाटा को क्या करेगी, ये आईसी से रीड करेगी। और रीड करने के बाद सीपीयू क्या करेगा, अगर ये रीड हो जाएगी अच्छी तरीक़े से, तो रीड होने के बाद ये जो ऊपर वाला जो राइट लिखा हुआ है 8B0X8A जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डाटा को क्या करेगी, राइट करेगी। और राइट करने के बाद जैसे ही राइट होगा वो क्या होगी, हमारी एलईडी काम करने लगेगी। क्योंकि ये कम्युनिकेशन है एक तरीक़ा से, सीपीयू जो है बात करता है अपने जो स्लेव है उससे, बात करता है कि ये सही है या नहीं। अगर मान लीजिए कि इस दौरान ये डाटा अगर इनको दिया जाए, अगर ये ऐसी ख़राब रहेगी तो भी ये काम नहीं करेगी, क्योंकि ये कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है एक दूसरे से बात करने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें काम कैसे करता है। तो ये देखिए ये हमारी तो हो गई एक सीपीयू है, और सीपीयू में क्या होता है, इनको एक वोल्टेज दिया जाता है VDD 1.8 वोल्टेज। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक रीड नंबर होता है, मैंने एक एक सब पे एक एक देखिए यहाँ पे सब रीड नंबर लिखा हुआ है। ये 3 आईसी मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, और 3 नंबर भी एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है मैंने, कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसकी I2C लाइन जो है वो कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले इनको एक वोल्टेज दिया जाता है VDD 1.8 वोल्टेज, जो 1.8 वोल्टेज जो होता है ये पावर आईसी से आता है। और यहाँ पे देखिए 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, दोनों रजिस्टर पे देने के बाद ये क्या होता है, एक ही लाइन से वोल्टेज दो जगह डिवाइड हो जाता है 1.8 वोल्टेज। तो आप सबसे पहले इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे यहाँ से यहाँ तक कि इन सारे आईसी पे वोल्टेज परफेक्ट है 1.8 वोल्टेज सीरियल डाटा पे और सीरियल क्लॉक पे, दोनों पे अगर ओके रहा तब ये आईसी क्या करती है, सीपीयू मान लीजिए कि एक रिंगर आईसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जब आप यूट्यूब खोलते हैं और खोलने के बाद जैसे ही कोई भी गाना बजाते हैं, और गाना बजाने के बाद जो उसकी जो EN सिग्नल ऑन होती है, EN सिग्नल ऑन होने का जो तरीका है वो डाटा से कम्युनिकेशन करता है। जैसे ही आप उससे प्ले करते हैं गाना को, और गाना को प्ले करने के बाद उसकी क्या होती है, रिंगर ऑन होती है। तो रिंगर ऑन होने से पहले क्या करेगी, ये रेड कलर की जो यहाँ से कनेक्शन की गई हुई है, ये क्या करेगी, इस आईसी में कितना नंबर लिखा हुआ है 333X333 लिखा हुआ है। तो यह क्या करेगी, ये 333X333 जो ये नंबर है, ये क्या करेगी, इस डाटा को यहाँ से सेंड करेगी। और सेंड करने के बाद ये डाटा जाएगी कहाँ, ग्राफिक आईसी में, और यही डाटा जाएगी आपकी सेंसर आईसी में, और यही डाटा जाएगी आपकी रिंगर आईसी में। तो ये जाएगी, तो इसमें तो ये नंबर नहीं है 333X333, तो इसमें कितना लिखा हुआ है 511X333, और यहाँ पे लिखा हुआ 222X222 और 333X333। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आईसी से आपको
मैच होगा, क्योंकि ये डाटा क्या होगी, तीनों में जाएगी, ये ट्रिपल ट्रिपल थ्री गुने ट्रिपल थ्री। तो ये आने के बाद क्या होगी, ये तीनों आईसी में जाएगी ये। और जाने के बाद जिस आईसी में भी रहेगा, ये देखिए इस आईसी में है तो जाएगा तीनों आईसी में। अगर मान लीजिए तीनों आईसी में, ये दो तो अलग आईसी है, दोनों का अलग नंबर है, तो ये क्या होगी, यहाँ पे काम ये नहीं करेगी। और ये दोनों क्या होगी, इसके डाटा को रीड नहीं करेगा, क्योंकि ये तो अलग नंबर का एड्रेस है और ये भी अलग नंबर का एड्रेस है, और ये देखिए सेम नंबर का एड्रेस है। तो ये डाटा जब आएगी यहाँ, और यहाँ आने के बाद ये रीड हो जाएगी इसकी सीपीयू से कम्युनिकेशन। और रीड होने के बाद फिर जस्ट इसकी जो राइट वाली जो फाइल होगी, राइट वाली जो एड्रेस होगी, यहाँ से फिर यही लाइन से, रेड वाली जो लाइन यहाँ पे दिख रही है, यही लाइन से क्या करेगी, ये राइट कर देगी रिंगर आईसी को। राइट करने के बाद फिर जस्ट ही हमारी ये जो क्लॉक की जो सप्लाई होती है, वो क्लॉक की सप्लाई दी जाती है, और देने के बाद ये रिंगर आईसी में मिलेगी। और रिंगर आईसी मिलने के बाद जस्ट रिंगर आईसी आपका वोल्टेज आउटपुट कर देगा, और आउटपुट करने के बाद आपकी रिंगर काम कर जाएगी। तो इस तरीके से हमारी I2C लाइन जो प्रोटोकॉल है वो इसी तरीके से काम करती है, एक एक लाइन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अच्छे से मोबाइल रिपेयरिंग चिप लेवल का काम करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।